हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एन मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिस एंड गेम्स, आर डी शर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, होपफुली आपको पसंद आ रही होगी और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प इसको मिलेगी। स्पेशली जो बच्चे आर डी शर्मा से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो आर डी शर्मा से नहीं कर रहे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है ये क्वेश्चंस करने की, ताकि वो आर डी शर्मा भी साथ साथ कवर कर सके अपनी मेन बुक के साथ। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि आपको हर एक तरह का कंटेंट अवेलेबल कराया जाए, चाहे सीबीएसई हैंडबुक हो, एमएल भार्गव हो, और एमएल अग्रवाल की ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपके पास है। और ये आर डी शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से हैं। तो जो क्वेश्चन ऐसे लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं या ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो हमने यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। तो आप लोगों के साथ बस इतना ही सपोर्ट की रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिस एंड गेम्स के क्वेश्चन। आपकी जो रेसिस होनी है बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के लिए, ठीक है, उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप सभी नंबर 1 आए, ऐसी हमारी उम्मीद है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इन ए किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 30 सेकेंड। ए ने बी को 30 सेकेंड से हराया एंड बी ने सी को 15 सेकेंड से हराया। इफ़ ए बीट सी बाय 180 मीटर। अब यहाँ पर ए और सी का कंपैरिजन टाइम का नहीं दे रखा है, डिस्टेंस का दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसकी हेल्प से ही निकाल लेते हैं कि ए ने बी को कितने टाइम से हराया। तो ए ने बी को 30 सेकंड से हराया और बी ने सी को 15 सेकंड से हराया। तो इसका मतलब ए बीट सी बाय 30 + 15 यानी 45 सेकंड से इसने इसको हरा दिया। ठीक है, अब 45 सेकंड से हराने का मतलब है कि सी 45 सेकंड्स के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो सी की स्पीड कितनी आ गई आपके पास? सी ने 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और उसको इतना टाइम लगेगा क्योंकि वो ए से इतने टाइम पीछे है। तो यहाँ से हमने कैंसिल करा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 चौक 20। तो इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर, किलोमीटर है क्या, ये मीटर है, 180 मीटर है तो 4 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर करता सी, तो पूरा डिस्टेंस कवर करने में उसको, पूरा डिस्टेंस का मतलब हो गया 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो सीज टाइम टू कवर 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना, तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 4 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 250 सेकेंड्स का टाइम इसको लगता। अब ए ने इसको 45 सेकेंड से बीट किया था, तो इसका मतलब ए का टाइम कितना हो गया? तो इसमें से 45 सेकेंड्स आप माइनस कर दो, 240 में से 45 सेकेंड माइनस करोगे तो 205 सेकेंड्स के टाइम में ए ने 1 किलोमीटर की जो रेस है वो कंप्लीट करी थी। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है, 100 मीटर रेस ए रन्स विद 6 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड ये हो गई। इफ़ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 12 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? तो पहले ए की जो स्पीड है उसको मीटर पर आवर में आप चेंज करो, मीटर पर सेकेंड में। ये 6 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये ए की स्पीड हो गई। ठीक है, और ये जो 100 मीटर की रेस थी, अगर इसको ए कंप्लीट करता तो ए का टाइम कितना हो जाता? हंड्रेड डिवाइडेड बाय 5/3। तो ए इस रेस को 60 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर सकता है। अब आगे कहता है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। ए बी को 4 मीटर से बीट कर रहा है। ए बी को 4 मीटर से बीट करने का मतलब है कि जो बी को डिस्टेंस कवर करना है, बीज डिस्टेंस 100 मीटर की रेस है, वो उसको 4 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी 96 मीटर बी को कवर करना है। और ये कह रहा है कि स्टिल बीट हिम बाय 12 सेकेंड,
और ये ए बी को फिर भी, यानी वो स्टार्ट देने के बाद भी उसको 12 सेकंड से हरा रहा है, यानी बी का जो टाइम है वो कितना हो गया, ए ने 60 सेकंड अगर लिए तो बी ने 12 और प्लस कर देंगे, यानी 72 सेकंड्स का टाइम लिया। तो बी ने 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है क्योंकि उसको स्टार्ट भी मिला हुआ है और फिर भी वो टाइम ले रहा है 72 सेकंड का। तो इसके हिसाब से बी की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये जो स्पीड है आपके पास मीटर पर सेकंड में है, तो आपको ए की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसकी स्पीड भी आपको किलोमीटर पर आवर में ही निकालनी चाहिए। तो 96/72 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18/5 से। 18 चौक 72, 14 चौक 96, 5 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 2.8 किलोमीटर पर आवर। 2.8 किलोमीटर पर आवर। 18 चौक 72, यहाँ पर गलत काटा है, 24 आएगा ये, 24 दूनी 48, यानी 4.8 किलोमीटर पर आवर ये बी की स्पीड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है इन ए रेस ऑफ 200 मीटर ए कैन बीट बी बाय 31 मीटर एंड सी बाय 18 मीटर। ए बी को 31 मीटर से बीट करता है और सी को 18 मीटर से बीट करता है। इन ए रेस ऑफ 350 मीटर बाय हाउ मच डिस्टेंस विल सी बीट बी। अब आपसे ये पूछा है कि भाई 350 मीटर की अगर रेस होगी तो सी बी को कितने मीटर से बीट करेगा। तो अगर हम यहाँ से ए और बी का कंपैरिजन करें कि ए बी को बीट करता है तो इन दोनों की रेशो निकालते हैं। जब ए ने पूरी 200 मीटर की रेस कंप्लीट करी थी तो ये इसको 31 मीटर से हरा रहा था। तो 200 में से 31 आप माइनस करो तो आ जाएगा 270, 169, 169। और सी को ये 18 मीटर से हराता है। तो ए और सी को कंपैरिजन करते हैं, तो ए ने 200 पूरा किया तो ये 200 में से 18 कम कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 170, 18 कम करेंगे ना तो 182। ठीक है, अब ए बी और ए सी की रेशो आपके पास है। अब बी और सी में हमें कंपैरिजन करना है, तो सी को बी को कितने मीटर से हराएगा। तो सी अपॉन बी की अगर मैं रेशो निकालूं तो इस रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी। ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, सी अपॉन ए की वैल्यू है 182 अपॉन में 200 और ए अपॉन बी की वैल्यू है 200 अपॉन में 169। इससे ये हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब है कि जब सी ने 182 मीटर कवर किया तब बी ने 169 कवर किया। अब ये देखो कि रेस आपको कितनी लेनी है, रेस लेनी है आपको 350, यानी सी का जो डिस्टेंस है इसको आपको 350 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या बेटर तरीका रहेगा, दोनों को 350 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब ये वाला जो 350 है इसको आप सेफ रखो क्योंकि सी का जो डिस्टेंस है वो हमें 350 पूरा करना है। बाकी जो चीज़ें उनको काट लो। तो यहाँ पर देखो 13 से ये कटेगा, 13 से ये भी कटेगा क्या, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 7 से इसे काट दो, 2 से कट जाएगा। तो यह आपके पास 350 अपॉन 13 पंजे 65 बचे 6, 13 दूनी 26 और 6 32। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल लो, सी बीट बी बाय 350 माइनस 325 यानी 25 मीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए रन्स 5/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए बी के मुकाबले 5/3 टाइम्स फास्ट है। तो यानी ए और बी की जो रेशो है वो आपको दे दी इसने 5 और 3। इफ़ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, ए बी को अगर 80 मीटर का स्टार्ट देता है, फॉर हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी सो दैट ए एंड बी रीच एट द सेम पॉइंट। तो विनिंग पोस्ट जो है वो कितनी दूर है। तो हमने मान लिया कि लेट विनिंग पोस्ट डिस्टेंस टू बी कवर्ड क्या हो गया, डिस्टेंस टू बी कवर्ड
बी एक्स मीटर। ठीक है, तो ए का जो डिस्टेंस है वो तो उसे पूरा कवर करना है। ए जो है बी को वो 80 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड फॉर ए लिख देते हैं हम यहाँ पर, और डिस्टेंस टू बी कवर्ड फॉर बी, बी को जो डिस्टेंस कवर करना है वो इससे 80 मीटर कम करना है। अब ए और बी की जो रेशियो है वो 5 और 3 है। अब दोनों कह रहा है कि सेम टाइम पर ही पहुंचते हैं वहाँ पर, तो यानी 5/3 की जो रेशियो है उसको आप इसके बराबर रख दो सीधा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x 5 अट्ठे 40, 3x इसको इधर लाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। तो जो विनिंग पोस्ट था वो 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ए माइल रेस अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 128 मीटर बाय भैरव। अक्षय जो है वो भैरव को 120 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। ठीक है, 1 माइल की रेस है और 1 माइल आपको यहाँ पर दे रखा है इसने 1600 मीटर के बराबर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 120 मीटर बाय भैरव। जो भैरव का जो डिस्टेंस है, भैरव का जो डिस्टेंस है ये 1600 मीटर रहेगा, और जो अक्षय है उसका डिस्टेंस, क्योंकि उसको 128 मीटर का स्टार्ट मिल गया, तो 600 माइनस 128 तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 2, 9 में से 2 7, 5 में से 1 गए 4, 1472 मीटर। ठीक है, यानी अगर इन दोनों की स्पीड की रेशो निकालें तो स्पीड ऑफ भैरव और स्पीड ऑफ अक्षय, यानी जितनी देर में ये 1600 मीटर कवर करेगा उतनी देर में ये इतना मीटर कवर करेगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 2 बचेंगे, 4 6 24, 4 3 12, फिर 4 से तो नहीं कटेगा अब ये, 2 से भी नहीं कटेगा, कुछ गलत तो नहीं करा हमने, 4 नहीं, यहाँ पर 4 3 12, 2 बचेंगे, 27 हो गया था, 4 6 24, 4 8 32, अच्छा, और 4 से काटो, 4 9 36, 4 दूनी 8, ये कटेगा 100 पर, फिर 4 से काटोगे ये 25, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी इन दोनों की जो रेशो है वो आ गई आपके पास ये। ठीक है, फिर आगे कहता है इफ़ भैरव कैन गिव चिन्मय ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन ए 100 मीटर डैश। अब भैरव चिन्मय को स्टार्ट देता है 4 मीटर का। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, भैरव का डिस्टेंस है 100 मीटर और चिन्मय का डिस्टेंस हो जाएगा, चिन्मय का हो जाएगा 100 माइनस 4 यानी 96। तो अब इन दोनों की स्पीड की रेशो आप निकालोगे, स्पीड ऑफ भैरव और स्पीड ऑफ चिन्मय। तो ये जब इसने 100 मीटर कवर किया इसने तो 96 किया, यहाँ पर ये 4 से कट जाएगा 25 पर, ये कट जाएगा 24 पर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहता है देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय। अब अक्षय और चिन्मय को करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर भैरव दोनों में कॉमन था, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना ABC वाला, ये उसी तरीके का ही हो गया। तो आप अक्षय और चिन्मय की पहले रेशो निकाल लो। तो स्पीड ऑफ अक्षय, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि मेरे को अक्षय और चिन्मय, ठीक है, इसकी रेशो चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं अक्षय अपॉन भैरव और भैरव अपॉन में चिन्मय। ठीक है, इस रेशो के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो A अपॉन बी यानी A अपॉन बी, अक्षय और भैरव यानी 23 और 25, और B अपॉन C रखोगे तो ये 25 और 24, तो इससे ये कैंसिल। तो इन दोनों की जो रेशो आ गई अक्षय की और चिन्मय की वो 23 और 24 आ गई, यानी अक्षय 23 मीटर भागेगा उस समय चिन्मय 24 मीटर भागेगा। अब आगे कहता है कि देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन ए रेस ऑफ 1.5 माइल। तो 1.5 माइल का मतलब कितना हो गया, 1.5 माइल। तो 1 माइल तो आपके पास 1600 के बराबर था और हाफ माइल हो जाएगा 800 के बराबर, यानी 2400 मीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है। ठीक है, 2400 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। व्हाट विल बी द फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर। अब विनर तो नेचुरल है कि अक्षय होगा, क्योंकि चिन्मय होगा,
जब चिन्मय पूरी कवर करेगा 2400 मीटर की तो अक्षय कवर करेगा 2300 मीटर। तो इसका मतलब हो गया, अगर आपको 2400 मीटर भागना है तो इन दोनों को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि चिन्मय को आपको 2400 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो A/C अगर हम निकालेंगे तो इंटू 100 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2300, ये आ जाएगा 2400। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा, यानी चिन्मय अक्षय को 100 मीटर से बीट करेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, और अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।